नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटपुतली में ट्रेलर को ओवरटेक करते समय एक कार दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में कार सवार जीजा साली की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। उदयपुर में सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण अंचल में जमकर कहर बरपाया। शहर के समीप लखावली गांव के समीप नदी नाले उफान पर नजर आए। श्रीगंगानगर में सावन के पहले दिन जहां इंद्रदेव जमकर बरसे तो वहीं नगर परिषद के द्वारा नालों की सफाई नहीं करने की वजह से श्रीगंगानगर शहर पानी के टापू में तब्दील हो गया। हेरिटेज नगर निगम के मेयर और कमिश्नर की कुर्सी से लेकर कार तक पर कुर्की की नौबत आ गई है। बकाया भुगतान के मामले में कुर्की के लिए पहुंचे। साल 2005 के मामले में नगर निगम द्वारा ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के करीब 5.50 करोड़ के भुगतान से जुड़े मामले में कमर्शियल कोर्ट जयपुर ने कुर्की के आदेश दिए हैं। हेरिटेज मेयर और कमिश्नर की चल संपत्ति कुर्क करने के आदेश हैं। कोटा दक्षिण के भाजपा पार्षदों ने अनोखे अंदाज में व्यंग्यात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। महावीर नगर स्थित हनुमान मंदिर पर सभी पार्षद एकत्रित हुए और नाच गाकर जनता का ध्यान शहर के बिगड़े हालातों और लोगों के बेमोल जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश की। जयपुर समेत पूरे देश में कोरोना केस फिर से बढ़ रहे हैं। जयपुर में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में कल से प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। डिस्पेंसरी, पीएचसी, सरकारी अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज लगेगी। साथ ही धार्मिक पदयात्रा, मेलों, सामाजिक समारोह में भी कैंप लगेंगे। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के 2 साल के कार्यकाल पूरे करने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 साल के कार्यकाल से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच हुई तकरार पर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। आपसी मतभेद और गुटबाजी चरम पर है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये गुटबाजी उजागर हो रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिरासत से छूटते ही देर रात से ही एनएसयूआई कार्यकर्ता इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक महाराजा कॉलेज की जमीन अवप्ति का फैसला सरकार वापस नहीं लेती है तब तक धरना जारी रहेगा। सरकार चिकित्सा व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और कई तरह की योजनाओं के जरिए जनता को मुफ्त इलाज का दावा किया जा रहा है, लेकिन टोंक में धरातल पर हालात काफी बदतर है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनियारा उपखंड के ककोड़ अस्पताल में समय पर डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ नहीं आने और स्टाफ की कमी के चलते वहां आए मरीज और तीमारदारों में आक्रोश फैल गया। आए दिन की लेट लतीफी से परेशान ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। जोधपुर जवान सुसाइड केस में परिजनों ने अब तक नहीं उठाया शव। 4 दिन से शव मोर्चरी में रखा है। दिल्ली से सीआरपीएफ ट्रेनिंग एडीजी रश्मि शुक्ला जोधपुर पहुंची। अभी भी बातचीत का दौर जारी है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 2,798 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाए जाने वाली जोधपुर में एक ट्रैक्टर ने काम कर रहे एक मिस्त्री को कुचल दिया। हादसे में मिस्त्री मनीष प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद व्यापारियों ने अपने सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए। चौमू के एक मिष्ठान भंडार के गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के चक्कर में गोदाम में काम कर रहे 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में कार और ट्रॉले की भिड़ंत में एक ड्रग इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे 62 के पास हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा मचाया। सफाई कर्मचारियों ने निगम आयुक्त विश्राम मीणा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आयुक्त ने उनसे बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया।
राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने रोडवेज हेडक्वार्टर पर एक बार फिर से प्रदर्शन किया। यूनियन का आरोप है कि सीएमडी और दूसरे बड़े अधिकारी उनकी पेंशन रोककर बैठे हैं। कोटा दक्षिण के भाजपा पार्षदों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर पर सभी पार्षद एकत्रित हुए और नाच गाकर जनता का ध्यान शहर के बिगड़े हालातों की तरफ लाने की कोशिश की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण का विरोध बढ़ता जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर धरना शुरू किया। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत सहायक संघ ने पंचायत सहायकों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बनते हुए अनूठा प्रदर्शन किया। उदयपुर में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस मौके पर आक्रोशित सहायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बूंदी में कागजी देवरा क्षेत्र के लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के सड़कों में हो रहे गहरे गड्ढे और नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों ने नगर परिषद और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की है, लेकिन लोग सक्षम अधिकारी को बुलाने और समस्या समाधान के लिए ठोस आश्वासन दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। अजमेर में स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद हिंदी माध्यम से विद्यार्थियों को टीसी देने के मामले में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। मामला जिले की सरधाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने का है। दौसा में नियमितीकरण को लेकर पंचायत सहायकों ने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को जमकर घेरा। कोटा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। पंचायत सहायकों ने दंडवत करके जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पंचायत सहायकों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश स्तर पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सिरोही में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक अर्धनग्न होकर जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पंचायत सहायक कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। सरिये से हमला कर बुजुर्ग को घायल कर देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 4,300 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पिछले कई दिनों से गौवंश में त्वचा रोग फैल रहा है। ये एक वायरल बीमारी है। पशुओं के लगातार अस्वस्थ रहने से ये बीमारी मौत का कारण बनती जा रही है। भीलवाड़ा जिले के मंगरोव कस्बे में किराना व्यापारी की गला रेतकर हत्या के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई है। मंगरोव थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी राहुल रेगर को इंदौर से गिरफ्तार किया। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी विवाद हुआ। विवाद जंग में बदल गया, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को विशेष न्यायालय पॉक्सो ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 65,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 10 जुलाई को चोरी के एक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया ट्रैक्टर भी बरामद किया। अलवर में तिजारा फाटक स्थित एक मिठाई की दुकान में 50 लाख की रंगदारी को लेकर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों में कानून व्यवस्था और पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि अज्ञात चोरों द्वारा लगातार दूसरे दिन फिर से 2 खोखे और एक दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाल संप्रेक्षण गृह धौलपुर से भागे 4 बाल अपचारियों में से 2 बाल अपचारियों को सदर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने चंबल नदी के पास बसे गमा गांव से दोनों बाल अपचारियों को दस्तयाब किया। राजसमंद जिले की चरबुद्दा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बकरा चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों चोरों ने करीब 1 दर्जन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल गई थी। स्कूल के बाहर से सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा नाम के 2 युवक आए और स्कूली छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए और एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए हैं। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बदहवास हालत में एक चाय की थड़ी पर छोड़ दिया। कोटा में पिता की हत्या की सुपारी देने के लिए बेटी ने अपने ही घर में चोरी की। बेटी ने अपनी मां के सोने का हार चुराकर गिरवी रखवा दिया। फिलहाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में अपहरण हुए दलित दंपति को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया है। पुलिस ने इस दौरान 3 बदमाशों को भी धर दबोचा। जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर स्कूल में ही पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने करधनी थाने में स्कूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। कोटा में बदमाश एक सीए की कार चुराकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सादा देसी शराब के 55 पौवे बरामद किए। बाड़मेर के सोन तालाब में डूबे मासूम का शव मिल गया है। पुलिस मासूम के शव का जल्द पोस्टमार्टम करवाएगी। रेस्क्यू टीम ने देर शाम से ही मासूम की तलाश शुरू कर दी थी। नागौर की मौलासर थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। अजमेर के वैशाली नगर अंबेडकर कॉलोनी में बुधवार की देर रात हथियार लेकर आए बदमाशों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन बदमाशों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लोगों के घर के दरवाजे पर भी हमला किया। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सादा देसी शराब के 55 पौवे बरामद किए। डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में एक विवाहिता की उसके ससुराल में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। इस मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखाया है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। टोंक जिले के विश्व प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का लक्खी मेला 3 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित होगा। कल्याण जी महाराज के 47वें लक्खी मेले के दौरान शांति और कानून व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने दर्शन कर लौटने वाले यात्री मार्गों का जायजा लिया। गांव में कृषि कार्य करते समय एक महिला को सांप ने डस लिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजन महिला को उपचार के लिए सरमथुरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जाएंगे। वहीं 15 जुलाई से पट्टे जारी करने के लिए वार्डवार विशेष अभियान चलाया जाएगा। जयपुर में पहली बार प्लास्टिक सर्जन्स की राजा पिकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस एसोसिएशन ऑफ में प्लास्टिक सर्जन की ओर से 23 और 24 जुलाई को आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन शामिल होंगे। जयपुर में आवश्यक वस्तुओं में शामिल कृषि उपज मंडियों के उत्पादों पर जीएसटी शुरू करने की व्यवस्था के खिलाफ कृषि मंडी व्यापारी और उद्योग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए राजसमंद में ग्राम सहायकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सावन के पहले दिन दौसा के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। पंच महादेव की नगरी दौसा में लोगों में भोले बाबा की पूजा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सावन के पहले दिन भरतपुर में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। यहां सुबह से ही भक्त अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ घरेलू गैस में हुई बढ़ोतरी और कोरोना काल के बाद बड़ी बेतहाशा महंगाई पर काबू पाने और आम आदमी को राहत देने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूडीएच एलएसजी मंत्री शांति धारीवाल ने अवैध रूप से निर्मित भवनों की सील खोलने की नीति को मंजूरी दे दी है। विभाग की नीति को सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, न्यासों में लागू किया जाएगा। एक बेटे ने अपनी मां की रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। बेटे ने 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया और मां, पापा सहित परिवार वालों को जॉय राइडिंग भी करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। बेटे ने मां को लग्जरी थार गाड़ी के साथ चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया।
पाली में बारिश के चलते नाना नदी से बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। सुबह से ही जवाई नदी पुलिये से 2 फीट ऊपर बह रही है। श्रीगंगानगर में तेज बारिश के चलते ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में इक्का दुक्का फरियादी ही पहुंच पाए। जन सुनवाई के लिए पंचायत समिति भवन में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय अधिकारी पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स और नगर निकाय अधिकारियों की बैठक ली। अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन संघ अभियान के शिविर में लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू में जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र के सामने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेंगे। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के सफल बनाने के लिए श्रीगंगानगर कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव को सह प्रभारी नियुक्त किया। इस बार भी किसान डीएपी खाद के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते खाद बीज विक्रेताओं के यहां बड़ी संख्या में किसानों की कतारें देखने को मिली। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही पुष्टि मार्गी संप्रदाय के मंदिरों में भी विशेष दर्शन और अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टि मार्गी संप्रदाय की तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में दुर्लभ मणि के अनोखे दर्शन हुए। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।